तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे आप सब भी। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था और सुबह के तो काफ़ी टाइम हो गया उठे हुए तो, लेकिन जो पहले आपने वीडियो देखी वो सुबह सुबह की थी। वो जो चिड़ी आपको दिख रही थी वो मांसाहारी थी, यही हम लोग देख रहे थे, आपको भी दिखा रहे थे। वो चींटियों को चुन चुन कर खा रही थी। और अभी टाइम है लगभग 9 बजे का। 9 बजे पूजा पढ़ाती है बच्चों को ट्यूशन। और ये देखो कितना प्यारा सा बच्चा आता है, बहुत ही मासूम शक्ल का बच्चा है, बहुत ही सुंदर। गोलू इसका नाम है और बहुत ही सुंदर बच्चा है। और अभी ये एक ही आता है क्योंकि सभी बच्चे अभी छुट्टियों में गए हुए हैं तो ज़्यादा नहीं आता है। और ये कहीं गया नहीं, ना ही तो आपकी दादी गया है, नहीं अपनी नानी के यहाँ पर गया, तो ये आ जाता है। तो यहाँ पर मैं से पूछ रही थी कि गोलू क्या लिख रहे हो तुम? तो ये अच्छे से सुन रहा था और वैसे जवाब बहुत चटक चटक दे देता है। ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो जी चलो हम चलते हैं। सुबह सुबह का थोड़ा बहुत काम करने के बाद आज मैं करूँगी अपनी अलमीरा सेट। काफ़ी दिनों से उथल पुथल हो रखी थी, स्पेस कम है, कपड़े मैंने धीरे धीरे करके ज़्यादा जुटा लिए हैं। कुछ तो मैं खुद थोड़ा सिलाई का काम जानती हूँ तो मैं कुछ भी सिलती रहती हूँ, जो पसंद आता वो सिलती रहती हूँ। तो ऐसे करके कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इनको अरेंज करके रखना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आज मैंने सोचा कि चलो इन सबको सेट करते हैं। और क्या होता है ना कि कोई कोई अपना एक ही पहनावा रखता है तो फिर भी चल जाता, ज़्यादा नहीं होते। लेकिन मैं हूँ कि मैं 3-4 तरह के पहनावे रखती हूँ, तो वह सब मिलाकर हो जाते हैं। सूट भी पहनती हूँ मैं, घाघरा ओढ़ना भी पहनती हूँ, पैंट प्लाजो भी पहनती हूँ, सूट भी पहनती हूँ, साड़ियाँ भी पहनती हूँ। तो सबको मिलाकर कपड़े तो फिर आप समझ सकते हो ही जाते हैं। अलग से ऊपर से सर्दियों की ब्लाउज़ अलग रखती हूँ, गर्मियों की ब्लाउज़ अलग रखती हूँ। और ख़ुद को जब सिलना आता तो जो भी मिले हुए कपड़े होते हैं उनमें भी अगर कुछ पसंद आ गया तो वो भी मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह से फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो काफ़ी दिन हो गया मुझे सोचते और मन ही नहीं करता, क्योंकि इस वाले रूम में गर्मी बहुत होती है, वेंटिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, तो इसमें गर्मी बहुत होती है। गर्मियों के अंदर जाने का मन ही नहीं होता है। और ऊपर से फ़ैन भी नहीं लगा रखा है इस रूम में। तो फिर भी हिम्मत जुटाकर मैंने सोचा कि कब तक टालेंगे काम को, काम तो करना ही होगा। जो अलमीरा में ये न्यूज़पेपर बिछा कर रखती हूँ तो ये फट गए थे कुछ, तो दिखने में बड़े गंदे लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो नए अच्छे से नए बिछाते हैं और अच्छे से अपने कपड़े, अपना रूम है तो खुद को ही सेट करना, जितना सेट करके रखेंगे अच्छा रहेगा, दिखने में भी और खुद को भी अच्छा लगेगा। और नहीं करते हैं तो ये देखो कमर दर्द करने लग गई। नहीं करते तो एक मन में दिमाग में एक बर्डन सा रहता है कि काम था करने वाला, हमने किया नहीं, कब करेंगे, करना था, ऐसा होता रहेगा। किसी और पे छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये तो खुद का ही काम है तो खुद को ही करना होगा। तो मुझे गर्मियों में छिपकलियों का बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं झटक कर ये कपड़े वैसे फोल्ड किए हुए हैं, रोज़ समेट कर रखती हूँ। लेकिन फिर भी मैं समेटने से पहले चेक कर लेती हूँ कि कहीं कोई जीव जंतावर तो ना घुस गया हो। ये छिपकलियाँ पता नहीं काफ़ी दिन तक रहने से हो जाती हैं, आ ही जाती हैं गर्मियों में, आप सबको पता ही है। सर्दियों में तो जीव जंतावर का इतना डर नहीं रहता है, लेकिन गर्मियों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निकल आते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैसला किया कि मैं अपने सूट अलग साइड रखूँगी, पेटीकोट हैं जितने भी इनको मैं छटाई करूँ, यहाँ पर पेटीकोट अलग साइड रखूँगी ताकि एक चीज़ की मुझे ज़रूरत हो सारे ना खिंडाने पड़े। तो बने रहो आप इस ब्लॉग में, एक प्यारी सी धुन के साथ एंजॉय करो।
जैसा कि आपने देखा कि कपड़े तो मैंने सेट कर दिए हैं, तो बहुत सारी साड़ियाँ भी रखी हैं, लेकिन इन गर्मियों में मन टुकड़ा करता है पहनने का कि मैं रोज़ बदल बदल कर साड़ी पहनूँ, लेकिन गर्मियों के चलते बिल्कुल भी पहन नहीं पाती हूँ। तो आज जब तक मैं अपना काम कर रही थी तब तक पूजा को लग गई थी भूख, तो आज इसने खुद से कुछ नाश्ता बनाया है, तो देखना बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनाया था, और घर का बिल्कुल मतलब वैसे कह सकते हैं कि हेल्दी भी था। तो जी यहाँ पर पूजा बना रही है गेहूं के आटे से एक हेल्दी नाश्ता, और फिर नाश्ता नहीं, ये खाना ही हो गया हमारा, क्योंकि जब तक मैं अपना काम फिनिश करके निकली थी तब तक बज गए थे 11, और 11 बजे आप सबको पता है कि नाश्ते का समय नहीं रहता है, खाने का समय हो जाता है। तो फिर इसने पूरे सबके लिए एक अलग सा ही खाना बना दिया, तो खाने में बहुत ही टेस्टी था, और लस्सी के साथ खाकर तो रोटियां नहीं बनानी पड़ी, फिर उससे काम हो गया अपना। और यहाँ पर आज भी ये रेस्ट पर हैं, तो मैं भी इनके पास बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं तो अपना काम करके आई हूँ और खाना बेटी बना ही रही है। तो ये देखो जी, ये बनाए पूजा ने कुछ गेहूं के आटे से